नमस्कार दोस्तों। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार हमें था। अब हम नहीं बोल रहे, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि मोदी ने फुल एंड फाइनल करने का प्लान कर लिया है पाकिस्तान का, और टू फ्रंट वॉर किसी वक्त भी हो सकती है। इस बार भारत वेट नहीं करेगा कि पाकिस्तान कब हमारे ऊपर अटैक करेगा या कोई टेररिस्ट कोई यहाँ पर मिस एडवेंचर करेगा और मोदी जी रिप्लाई करेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नाइटमेयर का सिचुएशन है और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर अभी अभी उसने ये शॉकिंग एडमिशन दिया है कि उसकी कंट्री टू फ्रंट वॉर का थ्रेट झेल रही है, भारत से भी और पाकिस्तान से भी। मैं तो बोलता हूँ टू फ्रंट वॉर नहीं है मिस्टर पाकिस्तान, चार फ्रंट वॉर होगा आपके साथ। चार फ्रंट आपने प्लान किया था भारत के खिलाफ टू फ्रंट, और मोदी जी ने बोला था मैं उसी भाषा में जवाब देता हूं, हमने भी चार फ्रंट खोल दिए हैं। और अब मैं एक और आपके पास एक बड़ी मज़ेदार चीज़ रखने वाला हूं, सोच के बताना मुझे। जब से हमारे रॉ के नए चीफ पराग जैन, वो भी जैन भाई हैं, जब से वो आए हैं तब से आप देखिए अपनी कंट्री के आसपास क्या कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान हमारे दोस्त बन गए, जिसे पाकिस्तान हमारे खिलाफ यूज़ करना चाहता था। बांग्लादेश में चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, म्यांमार में चीज़ें कंट्रोल में हैं, नेपाल में चीज़ें कंट्रोल में हैं, श्रीलंका में, मालदीव्स में, मॉरिशस में। देखिए कुछ तो है जैन साहब में कि भाई सब जगह चंगा भला है, बट पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पराग जी पाकिस्तान एक्सपर्ट भी हैं, इसलिए उनको रॉ का चीफ बनाया गया था। अब थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुके हैं, आपके सामने हैं। यूनाइटेड नेशंस हमेशा की तरह संयम बरतिए, लड़ाई मत कीजिए, सीज फायर कर लीजिए, हम बड़े चिंतित हैं आपके लिए, बस इससे ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं हर रोज़ दर्जनों में नहीं, अब तो किलों में वो मरने शुरू हो गए हैं बॉर्डर के ऊपर। इतने मर रहे हैं कि अब गिनती करनी बंद हो गई है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। पूरे कंट्री में लॉकडाउन है, पूरी कंट्री में इंटरनेट बंद है। सऊदी अरेबिया कहीं दिखता नहीं है, अमेरिका कहीं दिखता नहीं है, चाइना ने तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और यहाँ पर पाकिस्तान वो चूहों की तरह रोज़ मरते जा रहे हैं या भाग रहे हैं अपने घरों में, वही पैंटे उतार कर, बंदूकें फेंक कर घर वो वापस जा रहे हैं। ऐसी क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड है। भाई मज़ा आ गया, जैन साहब तुसी ग्रेट, और दूसरा मुतक्की भारत में था, तुसी तो ग्रेट हमेशा ही थे। दोस्तों मज़े की बात देखिए आप, पाकिस्तान के अंदर जो टीएलपी है वही सिर्फ नहीं ठोक रही, अब अफगानी जो तालिबान है उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया है टीएलपी के साथ कि अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान, लोग बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे एशिया कप में बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, मात खाई, लेडीज से भी जूते खाए इन्होंने, जेंट्स के तो हम जूते मारते रहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ी गलती करी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की गलती ये थी कि उन्होंने अमेरिका से डॉलर लेकर अफगानिस्तान को बॉम्ब करते रहे 20 साल तक, और अभी भी वही गलती कर रहे हैं, अभी भी अफगानिस्तान में जाकर उनको बॉम्ब कर दिया। और यही स्ट्रैटेजी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, ये बैकफायर कर गई। और अब जियोपॉलिटिकल ब्लंडर के बाद पाकिस्तान की लीडरशिप को पता लग गया है कि अब मोदी इस मौके का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। जो इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसको डायरेक्टली कैमरे पे पूछा गया कि क्या अब टू फ्रंट वॉर शुरू होगा, तो उसने क्या बोल दिया, एब्सोल्युटली यस, एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। और इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की, उसने कंफर्म किया है कि मोदी इज प्लानिंग अ टू फ्रंट वॉर। यानी कि हमारी बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी सुन लेते हैं कि मोदी जी परफेक्ट टाइम है, कर लो 1 2 3, प्लानिंग हो गई है। अब कब होगा ये मोदी जाने और हमारे जैन साहब रॉ वाले वो जाने। जब रिपोर्टर ने दोबारा पूछा यही डिफेंस मिनिस्टर को कि क्या आपके पास प्लान है टू फ्रंट वॉर को हैंडल करने का, उसके माथे पे पसीना था, आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी मालूम है राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, टू फ्रंट वॉर होगा एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। व्हाई? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, दे कुड नॉट हैंडल। ओ भाई अफगानिस्तान वाले उनको हैंडल नहीं कर पा रहे ये लोग, और तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो परेड कर रहे हैं नंगे कर पाकिस्तान के सोल्जर्स को, उनकी पैंटे ऊपर टांग कर, और नुमाइश लगा दी उन्होंने इनके हथियारों की। भारत ने ऑलरेडी इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया,
एयर बेसिस को हम ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और अफगानियों ने पाकिस्तान आर्मी की इज्जत जो पहले भी थी नहीं, उसको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब कि सरेआम इनका हलाला हो रहा है पाकिस्तान की आर्मी का। और पाकिस्तान, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर सके। अमेरिका को, चाइना को, सबको इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश करी, कोई भी मदद करने नहीं आया। और इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अब बिल्कुल जीरो है पाकिस्तान की। अब रियलिटी चेक करते थोड़ा सा, आयरनी देखिए आप। और भारत में हम हमेशा वरी करते थे टू फ्रंट वॉर की, कि कभी भी युद्ध हुआ तो चाइना और पाकिस्तान दोबारा इकट्ठे हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। चाइना को हमने अपने पाले में कर लिया ब्यूटीफुली। चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, चाइना हमारे लिए थ्रेट रहा ही नहीं। उसके दो रीजन हैं। एक तो हिमालय पर्वतों में महादेव बैठे हैं, दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वहां से चाइना यहां पर आने की कोशिश भी करता है तो बड़ा डिफिकल्ट है। पहले भी जो युद्ध हुआ था वो लहरों की गलती थी, वरना ये युद्ध नहीं होता। और अब तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिनको टू फ्रंट वॉर झेलना पड़ता है। पाकिस्तान है, इजराइल है, भारत है। इजराइल हैंडल कर रहा है, पाकिस्तान हैंडल कर नहीं सकता। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, तीनों जगह पर वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और भाई अब तो एक नई रिपोर्ट आ गई है कि भारत की जो एयरफोर्स है वो चाइना की एयरफोर्स से भी ऊपर है। यानी कि चाइना नंबर 4 है, हम नंबर 3 है। इसके बाद भी आपको प्रूफ चाहिए कि भारत पाकिस्तान का 1 2 3 कर सकता है या नहीं कर सकता। और अब कई लोग जो ये यूट्यूब पर बनाते हैं, बड़े बड़े अकाउंट हैं उनके, जो बार बार हर रोज बोलते हैं हमें पीओके नहीं लेना चाहिए क्योंकि आईएसआई ने पैसे दे दिए उनको। और ये दल्ले, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स फॉर दिस बिग यूट्यूबर्स, और मीडिया पे आकर क्या बोलते हैं, हमें पीओके नहीं लेना चाहिए, वहां के 25 लाख जिहादी वो भारत में आ जाएंगे। और 30 करोड़ जिहादियों को हमने जूती की नोक पे रखा है भारत में। 25 लाख क्या चीज़ है। और ये जब आईएसआई से पैसे मिलते हैं तो एक नैरेटिव बार बार हर रोज लोगों के दिमाग में डाला जाता है बड़े अकाउंट्स के थ्रू, हमें पीओके नहीं लेना चाहिए। मोदी इनकी बात सुनने वाला नहीं है और जैन होने नहीं देगा। मैं सुमित जैन की बात नहीं कर रहा था, मैं पराग जैन की बात कर रहा था। अब पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी देखिए आप क्या हो रही है। जैन साहब आए एक्सपर्ट, पाकिस्तान एक्सपर्ट है, और वो लड़ाई करवा रहे हैं अफगानिस्तान के मिलिट्री से। अब अफगानिस्तान मिलिट्री, आपने कभी सुना था कि अफगानिस्तान के पास मिलिट्री भी है? कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं उनके पास। जो यूएसए पीछे छोड़ गया था इक्विपमेंट्स को, वो इक्विपमेंट है उनके पास। लैंड लॉक्ड कंट्री है, नेवी उनके पास नहीं है, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर सिनेरियो क्रिएट करके रखा हुआ है। ये है रॉ के चीफ पराग नहीं, जैन साहब, पाकिस्तान एक्सपर्ट वाले। और पाकिस्तान अब 2 फ्रंट वॉर भी, 3000 किलोमीटर हमारे साथ, 2000 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, 5000 किलोमीटर को वो डिफेंड नहीं कर सकते। और यही चीज़, यही मौका है जिसका इंतज़ार मोदी जी भी कर रहे थे कि किस दिन हमारे साथ अफगानिस्तान आएगा, ईरान हमारे साथ आएगा और चाइना आंखें बंद कर लेगा। चाइना आंखें बंद इसलिए करेगा, उसकी अपनी हालत ख़राब है, उसे सर्वाइवल के लिए अब भारत की ज़रूरत है। हमने पूरा डिपेंडेंट किया है उनको अपने ऊपर, उनका जो सामान बिक रहा है वो भारत में ही बिक रहा है। अब ये जो कंप्लीट पिक्चर है वो मैंने आपके सामने रख दी कि पाकिस्तान 2 फ्रंट नहीं 4 फ्रंट वॉर पे घिरा हुआ है, वो अपने आप को नहीं संभाल सकता और पाकिस्तान कोलैप्स करेगा ही करेगा। और जिस दिन पाकिस्तान कोलैप्स करेगा, अफगानिस्तान पश्तून एरिया ले जाएगा, हमारा पीओके हमारे पास, इवन की ईरान, वो जो बलोचिस्तान का कुछ एरिया जो ईरान को बिलोंग करता है वो भी ले जाएंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब छोड़कर गए वो जानबूझकर ऐसे डिविजन्स करके गए हैं कि आपस में सारे लड़ते रहे 1000 साल के लिए। और पाकिस्तान अपनी 1000 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है या अपने बॉर्डर्स हैं उसे डिफेंड नहीं कर पाएगा। यही चीज़ है जिसके लिए बोल रहा हूँ। आसिफ मुनीर को मालूम है कि ये आने वाला है, उसने इमरजेंसी मीटिंग करी है अभी, उधर से पसीने आ रहे हैं इनके डिफेंस मिनिस्टर को, बिकॉज दे नो एनी मोमेंट ऑफ वॉर कैन स्टार्ट। और ये जो डिफरेंस है पाकिस्तान की आर्मी का भारत के साथ आपके सामने है, उनकी पैंटें उतार के टांग दी उन्होंने तालिबानों ने। और नेवी, हमारा मुकाबला ही नहीं नेवी का, वी आर रियली द 3rd और 4th मोस्ट लीथल नेवी इन द होल वर्ल्ड। और एयरफोर्स का तो पता ही आपको, हमने जो कुछ उनका हाल किया है। और भाई हाल क्या करना था, 6-0 तो हमने ऑलरेडी उनके साथ कर लिया। 6 युद्ध किए थे, 6 के 6 हार गए। 12-0
क्रिकेट के मैच जितने करे सारे हार गए। मतलब कि ये जीरो कंट्री, हर चीज़ में जीरो ही है। और अब हो क्या रहा है, इस बार मोदी जी ने बोला है, सर क्रिक का भी नाम लिया था हमने, कि इस बार कोस्टल लाइन हम कैप्चर करने वाले हैं। इधर से अफगानिस्तान अपनी एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, हम कोस्टल लाइन को कैप्चर करके इवन कि कराची को डिस्ट्रॉय करने की बातें हो रही हैं। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। और पाकिस्तान की मिलिट्री और इनकी नेवी, दे कैन नॉट हैंडल एनीथिंग। दोस्तों ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये भारत के एनालिस्ट नहीं बोल रहे, ये पाकिस्तान के खुद का जो वो है डिफेंस मिनिस्टर, वो बोल रहा है कि वो अब इस टू फ्रंट वॉर को हैंडल नहीं कर सकता। इट इज अ जेन्युइन कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। और इसलिए जब उनके जर्नलिस्ट बार बार प्रेस करते हैं अपने मिनिस्टर को कि भाई आप क्या इस युद्ध को हैंडल कर पाएंगे, उनका डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहा है, ही वॉज लुकिंग वरिड ऑन द कैमरा, लिटरली उसके माथे पे पसीना था। उसने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी नहीं दी इस बार। ही सेड वी नो व्हाट इज कमिंग। न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने इनके एयर बेसिस के ऊपर जब डिस्ट्रॉय किया था उनको, हमने ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर दिया था, दरवाज़ा ही बंद कर दिया, वो अंदर ही फटते रहे इनके न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी इनका क्या कुछ फटेगा वो आपके सामने है। अब आते हैं भारत जीत कैसे रहा है। इसके लिए भी कई बार मैं खुद उतावला हो जाता हूँ कि मोदी जी अटैक क्यों नहीं कर रहे, योगी होते तो कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं ठंडे दिमाग से सोचता हूँ कभी कभी बैठकर कि भारत कर क्या रहा है। भारत ने कर दिया कि टू फ्रंट वॉर तो हमने करना ही करना है। दूसरा, हम अपनी जीडीपी को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रो करती जा रही है दुनिया ने हमें सीरियसली लेना शुरू कर दिया। और भाई अमेरिका से लेकर चाइना तक आपके कदमों में आ रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ डील कर लो, एफटीए साइन कर लो, कुछ तो कर लो। आईएमएफ ने भी अपग्रेड कर दिया कि हमारी जो ग्रोथ पहले वो बोल रहे थे 6.5% पे होगी, अब 8% बोल रहे हैं। 8% पर हम राइज कर रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो ये नीचे आ जाएगी। वाई शुड वी ब्रिंग आवर इकोनॉमी डाउन। हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारे पास पैसे आते हैं, उससे हम अपना जो डिफेंस का बजट है उसको भी ग्रो कर पा रहे हैं। तो हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री, एयरफोर्स वो सारी अपग्रेड हो रही है। जितना हम डिले करते जाएंगे उतना दुश्मन वीक हो रहा है, हम उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इसलिए युद्ध मोदी जी करेंगे परफेक्ट टाइम पर। हमें कई बार लगता है यार अभी कर दो, इस तरह से कंट्रीज नहीं चलती हैं। मैं खुद एडमिट करता हूं, मैंने कई बार बोला मोदी जी योगी जी को दे दो यार, अब तक तो काम कर दिया होता। लेकिन मोदी जी को मालूम है कि अपने कंट्री को इतना स्ट्रांग कर दो कि सिर्फ आधे घंटे में काम खत्म हो जाए पाकिस्तान का। और पाकिस्तान हर रोज वीक होता जा रहा है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, आपके सामने है कैसे चूहों की तरह इनकी आर्मी का बुरा हाल किया जा रहा है। और यही स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं जो मोदी जी परफेक्ट है इन चीज़ों को करने के लिए। हमारे पास एडवांटेज ऑलरेडी है, लेकिन एडवांटेज को और बड़ा किया जा रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो फील कर रहा है इस प्रेशर को। दे नो व्हाट इज कमिंग, दे नो देयर एंड इज कमिंग। तभी आसिफ मुनीर को बार बार बोलना पड़ता है कि हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी कंट्री की एग्जिस्टेंस खतरे में आ चुकी है। दोस्तों ये है आज का ए क्लास एनालिसिस कि जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है उसके माथे पे पसीना आना शुरू हो गया। और आसिफ मुनीर, मैं सुना अभी वो दिख नहीं रहा कहीं भी, तो किसी लेडी को जा रही थी बुरके में, तो उन्होंने बोला भाई बहन जी आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल दिए, थोड़ा सीधा चलिए। तो कहता है भैया आसिफ मुनीर बोल रहा हूँ, चुपके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मोदी जी सबसे पहले टारगेट मुझे करेंगे। ये है डर। और डर का आलम ये है कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया एक्सेप्ट कि माथे पे पसीना है और टाँपें टांग रही हैं, दुनिया की टांगें कांपती हैं, इनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं, बल्कि बोलते हुए जुबान भी लड़खड़ा रही है कि बोलना क्या है। ये है डर, और ये डर अच्छा है। थैंक यू, जय हिंद, गर्व से वंदे मातरम, जय सिया राम।